स्वागत है आप सभी का मेरे इस छोटे से चैनल पर, जहां हम बात करते हैं ऐसी मूवीज की कहानी के बारे में जो हिंदी में उपलब्ध नहीं है। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2015 में आई एक फ्रेंच कॉमेडी ड्रामा मूवी द स्टूडेंट एंड मिस्टर हेनरी के बारे में, जिसकी कहानी आपको बेहद पसंद आएगी। कहानी की शुरुआत नाओमी नाम की एक लड़की से होती है जो पेरिस से कुछ दूर एक शहर में रहती थी और आज वो 5वीं बार अपना ड्राइविंग टेस्ट दे रही है, पर इस बार भी उसका पास होना मुश्किल है। वो अपने पिता के काम में उनकी मदद तो करती है, पर इस दुकान से दूर वो पेरिस जाना चाहती है, मगर इस बात से उसके पिता खुश नहीं है। नाओमी पेरिस में रहने के लिए घर ढूंढ रही थी और घर ढूंढते हुए वो हेनरी के पास पहुंची, जो बुढ़ापे की वजह से अजीब सा बर्ताव कर रहा था, क्योंकि उसके बेटे पार्कर ने उस घर का कमरा किराए पर देने का फैसला किया था, पर हेनरी कोई किराएदार चाहता नहीं था। उस घर में नाओमी को एक पियानो नजर आया जिसे हाथ लगाने की किसी को भी इजाजत नहीं थी। नाओमी को वो घर पसंद तो आया, पर हेनरी उसे खड़ूस लगा और उसे समझ आया कि हेनरी उसे किराएदार बनाना नहीं चाहता। वो नाओमी को ना कहने के बहाने ढूंढने लगा। हेनरी के घर से निकलकर नाओमी दूसरी जगहों पर कमरा ढूंढने निकल पड़ी। वही हमें पता चलता है कि नाओमी का एडम नाम के एक शादीशुदा आदमी के साथ अफेयर है और एक दिन उसके साथ समय बिताते हुए उसे पता चला कि हेनरी के घर में उसे किराए पर कमरा मिल गया है। नाओमी का पेरिस में रहने का सपना तो पूरा हो गया, पर फिलहाल वो निराश है क्योंकि एडम को उसके जाने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। कुछ दिनों बाद अपनी माँ और भाई को अलविदा कहकर नाओमी पेरिस के लिए निकली और हेनरी के घर पहुंचते ही उसे एक किताब दी गई जिसमें घर में रहने के कानून लिखे थे। सबसे पहला और महत्वपूर्ण कानून ये था कि कोई भी हेनरी के स्लीपर्स का इस्तेमाल नहीं करेगा। उसी रात नाओमी को पता चला कि हेनरी को उसकी बहू क्रिस्टीन पसंद नहीं है और उसने यही बात नाओमी को भी बताई और कहा कि क्रिस्टीन एक बदमाश औरत है क्योंकि वो हेनरी को एक ओल्ड एज होम में डालना चाहती है। कुछ दिनों बाद घर में अकेले बैठे हुए नाओमी ने पियानो बजाने के बारे में सोचा। वो बचपन में पियानो सिखा करती थी, पर फिलहाल उसने पियानो बजाना छोड़ दिया है। नाओमी को पियानो बजाते देख हेनरी को अच्छा नहीं लगा और उसने उसे घर से जाने के लिए कहा, मगर किसी तरह नाओमी ने उसे मना लिया, पर उसके पास किराया देने के लिए उतने पैसे नहीं थे। कुछ देर तक सोचने के बाद हेनरी ने कहा कि वो पैसे नहीं चाहता, मगर इस घर में रहने के बदले नाओमी को उसका एक काम करना होगा। वो चाहता है कि नाओमी उसके बेटे पार्कर को अपने प्यार के जाल में फंसाकर क्रिस्टीन के साथ उसकी शादी तोड़ने में मदद करे। नाओमी ये सब कुछ बिल्कुल नहीं करना चाहती थी, पर तभी हेनरी ने कहा कि ऐसा करने पर उसका 6 महीने का किराया माफ हो जाएगा। इस बारे में सोचते हुए जब नाओमी घर से बाहर गई तो उसे एक बार नजर आया जहां एक वेट्रेस की जरूरत थी। उसने नेथन नाम के लड़के से कहा कि उसे नौकरी की सख्त जरूरत है और इस तरह उसे वो नौकरी मिल गई। अगली सुबह नाओमी से मिलने हेनरी का बेटा पार्कर आया। वो जानता था कि उसके पिता उसके बारे में अच्छी बातें नहीं कहते, इसलिए वो समझ गया कि उन्होंने नाओमी को भी उसके बारे में बुरी बातें कही होगी। दरअसल पार्कर हेनरी की कुछ दवाइयां लाया था और वो चाहता है कि नाओमी उसके पिता का ख्याल रखे, क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ साथ उनकी बीमारियां भी बढ़ती जा रही है। जैसे ही हेनरी लौट कर आया वो पार्कर का मजाक उड़ाने लगा और इस वजह से पार्कर को वहां से जाना पड़ा। वही हेनरी ये सोचकर खुश होने लगा कि नाओमी पार्कर के करीब आने की कोशिश शुरू कर चुकी है। नाओमी ने अगले ही दिन से उस बार में काम करना शुरू कर दिया और अपनी पढ़ाई पूरी करने के साथ साथ वो हेनरी से दोस्ती करने की भी कोशिश करती रही, पर वो पढ़ाई में कभी अच्छी नहीं थी, इसलिए परेशान रही। हेनरी ने पार्कर को अपने घर बुलाया था और उसे प्रभावित करने के लिए नाओमी खाना बना रही है। कुछ देर बाद पार्कर और क्रिस्टीन घर में आए। क्रिस्टीन से बात करने पर नाओमी समझ गई कि हेनरी उसे पसंद क्यों नहीं करता। वो सच में एक मंदबुद्धि औरत है, इसलिए नाओमी के लिए हेनरी का काम करना आसान साबित हो रहा था। वो पार्कर से बातें करते हुए उसके करीब आने की कोशिश करने लगी और उसकी ये बातें शर्मीले पार्कर को खुशी देने लगी। कुछ देर बाद उस पियानो की बात की गई जो हेनरी के घर में है। दरअसल वो पियानो हेनरी की पत्नी का हुआ करता था, इसलिए हेनरी ना तो उस पियानो को बेचना चाहता है और ना ही किसी और को उसे छूने देता है, और इन बातों की वजह से उसकी पार्कर के साथ बहस हो गई। बहस के चलते हेनरी ने नाओमी से वो पियानो बजाने के लिए कहा और नाओमी का गाना सुनकर हेनरी रोने लगा। क्रिस्टीन को लगा कि हेनरी को गाना पसंद नहीं आया, इसलिए वो रो रहा है, पर पार्कर ने बताया कि वो गाना सुनकर अपनी पत्नी की याद में रो रहा है। क्रिस्टीन उस वक्त भी खाने की बात कर रही थी, पर पार्कर जानता है कि उनका वहां से जाना ही ठीक होगा। अगले दिन नाओमी अपने कॉलेज गई और डरते डरते जब उसने अपना रिजल्ट देखा तो उससे पता चला कि वो फिर से फेल हो गई है। रोते हुए वो वापस अपने घर लौटने लगी
और अपना ध्यान भटकाने की कोशिश करती रही। वो सोचने लगी कि अब वो जिंदगी में कुछ कर नहीं सकती। कुछ दिनों बाद क्रिस्टीन अपने बर्तन लेने के लिए हेनरी के घर आई और तब अचानक नाओमी की तबीयत खराब होने लगी। तबीयत खराब होने पर उसने क्रिस्टीन के बर्तन में ही उल्टी कर दी। नाओमी अपनी बदकिस्मती के बारे में बात करते हुए क्रिस्टीन और हेनरी के सामने रोने लगी। वो वापस अपने घर नहीं जा सकती थी क्योंकि उसे अपने पिता की दुकान में काम नहीं करना। उस वक्त हेनरी ने उससे कहा कि उसे वो करना चाहिए जिसमें उसे दिलचस्पी हो। उसे पियानो बजाना पसंद है, पर स्कूल के एक टीचर की वजह से उसे पियानो छोड़ना पड़ा और उसके पिता ने भी इसमें कभी उसका साथ नहीं दिया। हेनरी और क्रिस्टीन के कहने पर नाओमी ने वो गाना सुनाया जो उसने खुद लिखा था और तब पहली बार हेनरी ने उसकी तारीफ की। नाओमी हेनरी की पत्नी के बारे में जानना चाहती थी और उसे पता चला कि 30 साल पहले खिड़की से नीचे गिरने पर उनकी मौत हो गई थी और तब से हेनरी अकेला रहता है। मौत का ऐसा तरीका सुनने पर नाओमी हंसने लगी। क्रिस्टीन को लगा कि वो पार्कर को पसंद करती है और ये सुनकर नाओमी ने हेनरी से बात करने की कोशिश की। हेनरी का मानना था कि सालों से क्रिस्टीन पार्कर के साथ सिर्फ पैसों के लिए है, पर नाओमी जानती थी कि वो पार्कर से सच्चा प्यार करती है और इसीलिए उसने हेनरी का काम करने से साफ इनकार कर दिया और हेनरी ने उसे घर से निकल जाने के लिए कहा। अगले ही दिन वो वापस अपने घर लौट आई, पर उससे पता चला कि उसके कमरे को अब ऑफिस बनाया जा रहा है। इस सब की वजह से उसने अपने माता पिता से ये कह दिया कि वो पास हो गई है और उसे इसी दिन वापस पेरिस भी जाना है। फिर शाम को उसे हेनरी के घर वापस लौटना पड़ा और मजबूरी में उसे पार्कर को बदलने का काम करना पड़ गया और इस योजना को आगे बढ़ाने के लिए वो हेनरी से पार्कर के बारे में पूछने लगी। एक तरफ उसने एक अच्छी जिंदगी की उम्मीद खो दी थी, तो दूसरी तरफ हेनरी उसे एक म्यूजिक स्कूल में भर्ती करने की कोशिश में लग गया। उसने नाओमी को लंदन स्कूल ऑफ म्यूजिक के बारे में बताया, पर नाओमी सपना देखना नहीं चाहती थी। कुछ दिनों बाद नाओमी पार्कर का पीछा करने लगी और उसे अपनी तरफ प्रभावित करने लगी। हेनरी से पार्कर की पसंद नापसंद पूछने के बाद वो उस जानकारी का इस्तेमाल करती गई और इससे पार्कर को लगा कि उन दोनों की पसंद नापसंद एक जैसी है। पार्कर समझ ही नहीं पाया कि ये सब एक नाटक है और देखते ही देखते वो नाओमी को पसंद भी करने लगा। मौका मिलते ही नाओमी ने कह दिया कि वो पार्कर के साथ एक रिश्ता शुरू करना चाहती है, पर उम्र के फर्क को देखते हुए पार्कर ने इनकार कर दिया। वहीं नाओमी इस नाटक की वजह से अपने आप से नफरत करने लगी, पर हेनरी का कहना था कि जैसे ही पार्कर उसके प्यार में पड़े उसे इस नाटक को वही रोकना है। उसे सिर्फ पार्कर की शादी तोड़नी है, इसलिए बात ज्यादा आगे नहीं बढ़ेगी। कुछ दिनों बाद नेथन ने नाओमी से कहा कि वो उसके साथ एक टूर पर जाना चाहता है, पर नाओमी का ध्यान नेथन पर ना होकर सिमोन नाम के एक डीजे पर था और ये देखकर नेथन उससे दूर चला गया। नाओमी का सिमोन के साथ रिश्ता शुरू तो हुआ, पर ठीक उस वक्त पार्कर ने उसे बताया कि वो भी उसे पसंद करने लगा है और वो उसके साथ रिश्ता शुरू करना चाहता है। अब पार्कर नाओमी के पीछे पड़ गया और उसने फैसला किया कि चाहे जो हो जाए वो नाओमी के साथ ही रहेगा। वो नाओमी और नेथन के साथ उस क्लब में गया जहाँ से सिमोन डीजे का काम करता है। उस क्लब में नाओमी को पता चला कि सिमोन उसे भूल चुका है। घर लौटकर नाओमी कहने लगी कि उसकी जिंदगी अच्छी नहीं है, पर पार्कर ने उसे बेहतर महसूस कराया और उस रात को वो ये सोचकर खुश होने लगा कि उसने नाओमी को पा लिया है। पूरी रात पार्कर घर से बाहर रहा और इस वजह से क्रिस्टीन परेशान गई। वो समझ गई कि पार्कर उसे धोखा दे रहा है और उसे इस बात का सबूत भी मिल गया। हेनरी की योजना सफल हुई और क्रिस्टीन घर छोड़कर चली गई। फिर 5 दिनों तक पार्कर की नाओमी से बात तक नहीं हुई। एक रात नाओमी को पता चला कि हेनरी ने लंदन स्कूल ऑफ म्यूजिक में उसकी एप्लीकेशन दे दी है और साथ ही वो एक बहुत मशहूर म्यूजिशियन से नाओमी की सिफारिश भी कर चुका है। एक दिन पार्कर फिर से नाओमी से मिलने आ गया। नाओमी ने उससे कहा कि उनके बीच जो कुछ हुआ वो उसे भूल जाना चाहती है और अब उसे कोई और लड़का मिल चुका है जो उसी की उम्र का है। पार्कर का दिल टूट गया क्योंकि उसने क्रिस्टीन के साथ साथ अब नाओमी को भी खो दिया। और इतना ही नहीं, अगले दिन उसे उसके वकील ने कोर्ट में बुलाया क्योंकि क्रिस्टीन अब उसे तलाक देना चाहती थी। सब कुछ बिगड़ने ही वाला था कि तभी क्रिस्टीन ने पार्कर को अपने पास बुलाया और उस रात उसे पता चला कि क्रिस्टीन मां बनने वाली है। इस खबर से पार्कर की शादी फिर से ठीक हो गई, पर जब यही खबर उसने अपने पिता हेनरी को सुनाई तो वो बिल्कुल खुश नहीं था। वो पूछने लगा कि वो इस बच्चे को रखना चाहता है या नहीं। अपने पिता के इस बर्ताव से पार्कर निराश हो गया और उसने कुछ गुस्से में कहा कि जब क्रिस्टीन उन्हें ये खबर सुनाए तो उन्हें कुछ बेहतर तरीके से पेश आना होगा, वरना पार्कर जिंदगी में फिर कभी उनसे बात नहीं करेगा। पार्कर ने यही खबर नाओमी को भी बताई और कहा कि अब वो जिंदगी में पहले से ज्यादा खुश है।
नाओमी भी अब खुश रहने लगी थी। पर एक दिन उसके पिता को पता चल गया कि वो एग्जाम में असफल हुई है और इसीलिए उन्होंने उसे वापस अपने घर बुला लिया। नाओमी ने जब यही बात हेनरी को बताई तो वो कहने लगा कि एक पिता को अपने बच्चों की खुशी छीननी नहीं चाहिए। पर एक तरफ हेनरी खुद अपने बेटे की खुशी छीनने की कोशिश कर रहा था और यही बात नाओमी ने भी उससे कही। उस वक्त हेनरी नाओमी को शराब पीने से रोक रहा था। उसने बताया कि उसकी पत्नी की मौत का कारण ये शराब है, क्योंकि शराब के नशे में ही वो बिल्डिंग से नीचे गिरी थी। अगली सुबह नाओमी अपने घर जाने की तैयारी करने लगी और तब पार्कर और क्रिस्टीन उससे मिलने आए। कई घंटों तक वो तीनों हेनरी का इंतजार करते रहे और जब वो घर लौट कर आया तो क्रिस्टीन ने उसे अपने होने वाले बच्चे के बारे में बताया। ना चाहते हुए भी हेनरी ने पार्कर की खुशी के लिए खुश होने का नाटक किया, पर ज्यादा देर तक वो ये नाटक कर नहीं पाया। नाओमी के जाने का वक्त हो गया और उसके जाने से पहले हेनरी ने कहा कि उसे अपने सपने पूरे करने के लिए बुढ़ापे तक का इंतजार नहीं करना चाहिए। ये सुनकर नाओमी अपने पिता के पास गई और उसने घर लौटने से साफ इनकार कर दिया। उसने कह दिया कि वो एक म्यूजिशियन बनना चाहती है और इसीलिए वो पेरिस में ही रहेगी। पहले तो उसके पिता ने उसकी बात नहीं सुनी, पर फिर वो समझ गए कि नाओमी उन्हीं की तरह जिद्दी है। अंत में हेनरी का अकेलापन भी हमेशा के लिए दूर हुआ और कुछ महीनों तक इसी घर में रहकर नाओमी म्यूजिक एग्जाम की तैयारी करने लगी। दिन रात मेहनत करके उसने अपना खुद का गाना बनाया और आखिरकार उसके लंदन जाने का दिन आ गया। हेनरी को यकीन था कि नाओमी को सफलता मिलेगी और वो इस तरह आगे भी उसे प्रोत्साहित करता रहा जिस तरह अपनी पत्नी को किया करता था। लंदन स्कूल ऑफ म्यूजिक में पहुंचते ही नाओमी एक आखिरी बार तैयारी में लग गई। जल्द ही एग्जाम का दिन आया और नाओमी उस एग्जाम के कुछ राउंड पार करने में कामयाब हुई। कुछ हफ्तों बाद हेनरी के मौत की खबर आई और उसके घर जाने पर पार्कर ने उसे बताया कि हेनरी अपने आखिरी दिनों में खुश था, क्योंकि उसने अपने पोते को भी देख लिया और नाओमी भी कामयाबी की तरफ अपना कदम बढ़ा चुकी थी। नाओमी ने बताया कि वो आखिरी राउंड में असफल हुई। पार्कर ने हेनरी का घर उसे सौंप दिया, क्योंकि अब कुछ महीनों के लिए नाओमी को पेरिस में ही रहना होगा। घर के साथ उसने नाओमी को हेनरी की एक आखिरी चिट्ठी भी दी जो हेनरी ने नाओमी के लिए लिखी थी। उस चिट्ठी में उसने नाओमी के लिए सलाह लिखी और कहा कि वो अपने पोते से मिलकर सारे गिले शिकवे भूल गया है। उसने नाओमी को कभी हार न मानने की सलाह दी और इसी सलाह को साथ लेकर नाओमी अपने अगले एग्जाम की तैयारी में लग गई और इसी सीन पर ये कहानी यही खत्म होती है। तो दोस्तों, ये मूवी हमें बताती है कि कैसे अकेलापन इंसान को कठोर बना देता है, लेकिन एक सच्चा रिश्ता दिल को बदल सकता है। इस मूवी से हमें यही सीख मिलती है कि लोगों को बदलने की बजाय उन्हें समझने की कोशिश करनी चाहिए। रिश्तों में सबसे जरूरी चीज है संवाद, ना कि जीत। अगर आपको ये कहानी थोड़ी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। कहानी में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।